चलो नोटबुक निकालो, लिखे पॉइंट्स अपन। क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पार्ट रीड करो तो जरा क्या लिखा है सेकंड वाला। Why might Soft Drink Limited be reluctant to accept the offer of countrywide distributors? बी पार्ट है कि टू पार्ट है? Two. नॉर्मल टू की रोमन टू? Normal. सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड में नॉट एक्सेप्ट ऑफर ऑफ, लिखो लिखो, कंट्री वाइड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। और ये रीजंस को हमारी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल फैक्टर। क्या बोलते हैं? Intangible. या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? Non-financial. नॉन फाइनेंशियल फैक्टर और इंटेंजिबल फैक्टर। नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड may feel that they can do the job better than countrywide distributor. Number 2, company may get first-hand information about product if it is distributing soft drink through its own distribution department. Countrywide may not handle product of soft drink limited properly. Countrywide may be in charge of distribution of soft drink of other companies competitor of soft drink limited also. बरोबर, उनके भी इंचार्ज होगा वो. Countrywide may not handle due to this our product may not get good treatment as
it should get. बरोबर, उसको ट्रीटमेंट ना मिले. कंट्री वाइड may start his own brand of cold drink as now he knows distribution channel also. Employee problem may arise. पहले यहाँ तक लिखो, फिर वो लास्ट वाला शेयर मार्केट वाला लिखा था. फोर्थ वाले पॉइंट तक हो गया क्या आपका? फोर्थ वाले तक हो गया क्या? If नहीं, security analyst are forecasting net profit for coming year as rupees 6,60,000 on assumption that Soft Drink Limited will distribute cold drink through its own distribution department. If Soft Drink Limited outsource this activity and close its own department, then book net profit of Soft Drink Limited will decrease by 50% and will be rupees 3,30,000. Calculation of same is shown below. ये लिखा है यहाँ तक. कॉस्टिंग मतलब खाली क्वेश्चन आंसर नहीं होता है. क्वेश्चन का नॉलेज, थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस. मैंने आपको बोला था ये एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जो बिना पढ़े जाके आप एग्जाम लिख सकते हैं. अगर आप ध्यान से लेक्चर सुनो, आपका कॉमन सेंस इंप्रूव हो जाए तो. यहाँ तक हुआ क्या ये?
हुआ, ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन लिखो फिर। हुआ लिख के आपको समझा ये पूरा। अभी आगे के समय इंटेंजिबल फैक्टर आएंगे तो कर सकते हो ना। मतलब ये सोचने का कि व्हाट इज मोर बेनिफिशियल, मोर प्रॉफिटेबल देन एक्चुअल प्रॉफिट। ये हुआ लिख के सबका। लिख के हुआ सबका। हाँ अभी व्हीकल रहेगा ही नहीं तो डेप्रिसिएशन कैसे डेबिट होगा पीएनएल में। हाँ ये हुआ लिख के सबका। देखो अभी आपको है ना कॉस्टिंग सिस्टमेटिक ऐसे ही पढ़नी है। आपको है ना अमाउंट सोचने को, डिराइव करने को टाइम जाएगा। आप अगर उसको ध्यान नहीं दोगे ना तो आप जब पीएम के 5 पेपर्स के क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको क्लिक नहीं होगा कि अमाउंट्स कैसे आती है, क्योंकि सिनोनिमस सिमिलर अमाउंट्स बहुत सारी होती है। तो करेक्ट अमाउंट कौन सी हो समझेगी नहीं फिर आप। इसलिए थोड़ा टाइम देना कॉस्टिंग। क्लास में मैं देता हूँ क्वेश्चन रीड करने को, सॉल्व करने को टाइम, पर मैं हमेशा एडवांस में बोल देता हूँ कि अपन नेक्स्ट में इतने सब करेंगे। तो आप टाइम मिले तो एटलीस्ट क्वेश्चन रीड करके रखने का। जैसे यहाँ से जाते समय ट्रेन में, बस में क्वेश्चन पढ़ लेने का। ऑफिस में बैठे हो, खाना खा रहे हो, तब उसके बारे में सोचने का और क्या करें, घर जाके सोल्यूशन बना लेने का। अगर आप ऐसा एक दिन में एक क्वेश्चन भी करते हो तो 5 दिन में 5 क्वेश्चन होते हैं। पर आप ऐसा सोचते नहीं हो तो क्या है, आप लिख नहीं पाओगे।
क्वेश्चन रीड किया, उसके बारे में सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, फिर उसका सॉल्यूशन बनाओ। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको फटाक से समझेगा, समझे। और खाली कभी भी ये सोच के नहीं बढ़ेगा कि खाली क्वेश्चन आंसर है, हर सब में लॉजिक कॉमन सेंस आने वाला है, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, समझे बरोबर से। ये समझा सबको। अभी आज अपन ने पूरा वो इंटेंजिबल पे ही बात किया, अपना मेन फोकस उसी पे था आज, बरोबर। नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे के 5 सम तक कर सकते हो, तो 5 सम तक रीड करना, तो मेरे जितने होंगे ठीक है, लेकिन आप 5 का टारगेट रखना कि भाई 5 सम रीड करके थोड़ा सॉल्यूशन बनाओ, और सॉल्यूशन नोटबुक में ही बनाओ। रॉन्ग होगा तो कट करके अपनी गलती वहीं लिखो, ऐसा नहीं कि रफ बुक में बना रहे, पीछे बना रहे, पेंसिल से बना रहे। पेन से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़े पेज एक्स्ट्रा जाएंगे, लिखो सॉल्व करो, रॉन्ग होगा कट करो, वापस नया बनाओ, तो ही आपको याद होगा कॉस्टिंग, नहीं तो याद नहीं होगा, बरोबर। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप 5 सम करके आओगे, थोड़ा रीड करके कैलकुलेशन करना, क्योंकि 5 सम में सब कंसेप्ट डिस्कस्ड है, खाली आपको क्लिक होना चाहिए, बरोबर। See you, bye bye, Tata, in next lecture when you will be solving homework and coming.